हेलो फ्रेंड्स, हम डाइजोनियम सोल्ट्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो डाइजो ग्रुप है यानी N2 पॉजिटिव ग्रुप है उसको रिटेन कर लिया जाता है। तो इसमें जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शंस। The azo product obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through the nitrogen double bond nitrogen bond। जो ये कपलिंग रिएक्शंस होती हैं उसमें जो एजो प्रोडक्ट बनता है उनमें क्या होगा, जो दो एरोमेटिक रिंग्स है वो दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ जाती हैं। और जब दो एरोमेटिक रिंग्स नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगी तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस काफी ज्यादा दिखाई देगा। These compound are often colored and are used as dyes। और कपलिंग रिएक्शन से जो ये कंपाउंड बनेंगे ये कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड होते हैं और इनको डाइज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कपलिंग रिएक्शन से जो कंपाउंड बन रहे हैं उनको हम डाइज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with phenol in which the phenol molecule at its para position is coupled with the diazonium salt to form para hydroxy azobenzene। तो इन रिएक्शन में क्या किया जाता है, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको फिनोल के साथ ट्रीट किया जाता है और इसमें जो फिनोल मॉलिक्यूल है वो अपनी पैरा पोजीशन से डाइजोनियम सोल्ट के साथ जुड़ जाता है, कपलिंग कर लेता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नाउन एज कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट विद एनिलिन यील्ड्स पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसी तरीके से जब डाइजोनियम सोल्ट की एनिलिन के साथ रिएक्शन की जाती है तो एनिलिन भी अपनी पैरा पोजीशन से जाकर डाइजोनियम सोल्ट से जुड़ जाता है और पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने लिया ये डाइजोनियम सोल्ट और यहाँ पर लिया ये फिनोल। जो फिनोल है वो अपनी पैरा पोजीशन से ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पे अपनी पैरा पोजीशन से जाकर यहाँ से जुड़ेगा और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और हमारा ये बना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसको हम ऑरेंज डाई के रूप में जानते हैं। और जो ये रिएक्शन होती है ये बेसिक मीडियम में होती है। अब ये दोनों कैसे जुड़े वो देखिए। तो यहाँ पर इसको देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी। ये मैंने लिया यहाँ पर डाइजोनियम सोल्ट यानी N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर मैंने लिया फिनोल, तो ये फिनोल देखिए यहाँ पर OH ग्रुप और ये फिनोल की जो पैरा पोजीशन है उस पर हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है तो जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है इसको हम लेंगे और यहाँ पर ये इसके डबल बॉन्ड्स। इस रिएक्शन को हम करते हैं बेसिक मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन तो होंगे ही। तो इसमें सबसे पहले होगा क्या वो देखिए। यहाँ पर जो सबसे पहले जो ये OH नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा H2O के रूप में। तो यहाँ से H2O निकला। उसके बाद जो यहाँ का जो ये कार्बन है इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई। ये वाला जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन के साथ जाकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए OH नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन को H2O के रूप में बाहर निकाला। यहाँ का जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा, जिससे जो ये वाला एक बॉन्ड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पर जो एक क्लोरीन है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये सब इसमें हो रहा है। सबसे पहले OH नेगेटिव ने यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2O के रूप में इसको बाहर निकाला। यहाँ का जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ा। नाइट्रोजन से जैसे यहाँ पर आकर जुड़ेगा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस N पॉजिटिव वाले नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, और ये जो दोनों यूनिट है ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, एक बॉन्ड यहाँ से खत्म हुआ, डबल बॉन्ड बचा। अब यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्लोरीन बाहर निकल गया, ये जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए,
इस तरीके से। यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर ये OH, तो ये होगी हमारी कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ से देखिए ये H2O बाहर निकला, H2O, और यहाँ से जो क्लोरीन है वो Cl नेगेटिव के रूप में, क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल गया। ये बनी हमारी ऑरेंज डाई। तो ये आपको याद रखनी है, जब भी जो डाइजोनियम सोल्ट है और फिनोल इन दोनों की कपलिंग होगी तो ऑरेंज डाई बनेगी, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये आपको याद रखनी है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन, जब हम इसकी एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगी। तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए दूसरी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग क्यों कहा गया? क्योंकि आपस में दोनों जुड़ रही हैं, कपल बना रही हैं। तो देखें यहाँ पर इसी तरीके से ये दूसरी रिएक्शन में आपको बता देता हूं। ये हमने लिया यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर हम लेंगे NH2। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसका दिखाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिया हमने ये एनिलिन, क्योंकि ये इस तरीके से है। अगर इसको सिंपल बनाए, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हमारा एनिलिन। तो इसमें हमें एनिलिन लेना है। इसमें भी वही होगा, बेसिक मीडियम में इसको करेंगे। सबसे OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को निकालेगा H पॉजिटिव के रूप में। यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर। जैसे ही हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल जाएगा, ये कार्बन जाकर इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन से जब ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, और यहाँ से क्लोरीन Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन और कार्बन से आपस में यहाँ पर दोनों ये जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज का खत्म, एक बॉन्ड गया यहाँ से, 2 बॉन्ड। यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये Cl नेगेटिव से यहाँ बाहर निकल गया N, और कार्बन से ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये NH2 और एनिलिन और जो डाइजोनियम सोल्ट है, उस जो जब वो आपस में कपल करते हैं तो उससे जो डाई बनती है, उस डाई को कहते हैं हम येलो डाई। ये आपको याद रखना है, येलो कौन सी है और ऑरेंज डाई कौन सी है। ऑरेंज डाई कब बनेगी? फिनोल और डाइजोनियम सोल्ट की कपलिंग से। और येलो डाई कब बनेगी? एनिलिन और डाइजोनियम सोल्ट की कपलिंग से। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, ये आपको याद रखनी है। और इस रिएक्शन में भी Cl नेगेटिव और H2O बाहर निकल रहा है। तो ऑरेंज डाई और येलो डाई ये आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में डाइजोनियम सोल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। From the above reaction, it is clear that the diazonium salt are very good intermediate for the introduction of fluorine, chlorine, bromine, iodine, CN, OH, NO2 group into the aromatic ring. अगर हमें ये जो इतने सारे हमें ग्रुप दिए गए हैं, इनको हमें एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस करना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन या फिर नाइट्रोबेंजीन हमें बनाना है, तो हम डाइजोनियम सोल्ट को इंटरमीडिएट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिएक्शन पढ़ी थी, इसमें जैसे हम नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं तो ये जो डाइजोनियम सोल्ट हैं ये इंटरमीडिएट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इनसे हम आसानी से जो ये हमारे ग्रुप हैं वो बेंजीन रिंग में आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। जो एराइल फ्लोराइड है और आयोडाइड है, यानी आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, उनको डायरेक्ट हेलोजिनेशन से प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता। और उनको डायरेक्ट हेलोजिनेशन से प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता तो उनके लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? डाइजोनियम सोल्ट इंटरमीडिएट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। डाइजोनियम सोल्ट से आसानी से उनको बनाया जा सकता है। द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, बट साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। अगर हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना चाहें और उसमें साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाहे तो वो नहीं हो पाता। साइनोबेंजीन नहीं बन पाता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। साइनोबेंजीन बनाने के लिए क्या किया जाता है? डाइजोनियम सोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजोनियम सोल्ट से हम साइनोबेंजीन को आसानी से बना सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं बना सकते। तो देखिए इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइनोबेंजीन बनाने के लिए, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए या फिर आयोडोबेंजीन बनाने के लिए डाइजोनियम सोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे वो आसानी से बन जाते हैं। Thus the replacement of diazo group by other group is helpful in preparing those substituted aromatic compound which cannot be prepared by direct substitution in benzene or substituted benzene। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनको बेंजीन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाया जा सकता, उनको हम डाइजोनियम सोल्ट से बना सकते हैं। बस डाइजोनियम सोल्ट में क्या करना है, डाइजोनियम ग्रुप को, जो डायएजो ग्रुप है, उसको दूसरे ग्रुप से हम रिप्लेस करना है।
तो इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। बेंजीन में जो हम आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते उनको हम डाइजोनियम सोल्ट में आसानी से सब्स्टिट्यूट करके ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हम बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। अब एग्जाम्पल 13.5, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यूइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। आप 4 नाइट्रोटोल्यूइन को 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। हमने क्या लिया, 4 नाइट्रोटोल्यूइन लिया, यानी चौथी पोजीशन पर नाइट्रो लगा दिया, और ये हमारा क्या है, यहां पर टोल्यूइन है। बेंजीन के ऊपर CH3 वो टोल्यूइन कहलाता है, चौथी पोजीशन पर नाइट्रो लगा दिया तो 4 नाइट्रोटोल्यूइन। तो सबसे पहले हमें इससे ये बनाना है, यानी 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। तो हमें क्या करना है, इसको COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है और यहां पर दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 नाइट्रोटोल्यूइन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे Br2 के साथ, जिससे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले ब्रोमीन ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ा। अब हमें क्या करना है, जो ये नाइट्रो ग्रुप है इसको हम रिडक्शन करेंगे SN और HCl की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर ये रिडक्शन देखिए, हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, इसका हमने रिडक्शन किया SN प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो ये NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। वही यहां पर किया गया है, SN और HCl की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन किया, बस ये बाकी सब सेम रहेगा, ये NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये NH2 ग्रुप को हम करेंगे डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट। तो इसमें हम करेंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ इसको ट्रीट। NaNO2 और HCl क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बना लेते हैं, और ये नाइट्रस एसिड क्या करता है, NH2 ग्रुप को डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन मेथड में। एनिलीन लिया हमने, NaNO2 HCl के साथ ट्रीट किया, NH2 ग्रुप N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ये NH2 ग्रुप N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, डाइजोनियम सोल्ट यहां पर बना। अब इस डाइजोनियम सोल्ट को हम ट्रीट करेंगे H3PO2 के साथ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ। ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, ये इसका रिडक्शन कर देता है, यहां से इस ग्रुप को निकालता है, यहां से N2 निकलेगा नाइट्रोजन के रूप में, Cl निकलेगा, और यहां से इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये H3PO2 के साथ हमने रिएक्शन की इसकी, तो देखिए यहां से N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकला, ARH, यहां से इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, इसका रिडक्शन होगा, ये एरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस सिंपल क्या करना है, यहां से ग्रुप निकलेगा, इसको हाइड्रोजन मिलेगा, इसका रिडक्शन होगा, ये एरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें मिल गया 2 ब्रोमोटोल्यूइन। 2 ब्रोमोटोल्यूइन को हमें क्या करना है, 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी CH3 ग्रुप को हमें COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम KMnO4 के साथ, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये रिएक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। तो यहां पर देखिए ये वाली रिएक्शन, ये टोल्यूइन हमने लिया, KMnO4 के साथ इसको ट्रीट किया, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस किया। तो ये CH3 चाहे कितनी भी लंबी चेन हो, यहां पर कितनी भी लंबी चेन हो, ये कन्वर्ट हो जाती है COH में। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं, KMnO4 के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर कितनी भी लंबी चेन होती, ये कन्वर्ट हो जाती COH में। तो ये कन्वर्ट हो गई COH में, तो हमारा बन गया 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड।